Hello students, how are you? Learn English with Sanjay Sharma. Dear students, I will teach you here Hornbill book, chapter number 2. The name of the lesson is here We are not afraid to die if we can all be together. Dear students, मैं आपको यहाँ इस चैप्टर की समरी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से पूरी कहानी पहले ही पढ़ने से पहले समझ में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यह लेसन लिखा गया है। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज गॉर्डन कॉक एंड एलन ईस्ट। प्रिय छात्रों, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है देखिए। नरेटर स्वयं वर्णन करता है, कथावाचक है स्वयं। ये फ्रॉम प्लेमाउथ, ये प्लेमाउथ इंग्लैंड से हैं। 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, और ये 37 साल की उम्र के एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी हैं। और एक इनकी पत्नी है जिनका नाम है मैरी। एक बेटा है 6 ईयर्स ओल्ड जोनाथन, जो 6 साल का है और जिसका नाम है जोनाथन। बेटी सुजैन है, 7 साल की है। प्रिय स्टूडेंट्स, यह एक साहसिक कहानी है। इसमें नरेटर समुद्री यात्रा करना चाहता है, विश्व की समुद्री यात्रा जो आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी, और उस यात्रा को वो दोहराना चाहते हैं। और इन्होंने इस यात्रा को पूरा करने के लिए एक नाव बनाई, और उस नाव का नाम है, उस बोट का नाम है वे वॉकर। क्या नाम है? वे वॉकर। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन करता हूँ। वे वॉकर एक बहुत लंबी, जो 23 मीटर लंबी नाव थी, और जिसका वजन है 30 टन। कितना वेट है? 30 टन। और प्रिय छात्रों, यह उस समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इस नाव को पूरी तरह से फिट किया, परखा गया, टेस्टिंग किया, जिन्होंने 16 मंथ्स उसमें पास किए, गुजारे थे इसको बनाने में। इनकी पहली यात्रा का जो पहला चरण है वह था 3 इयर्स प्लान था उनकी जर्नी का। इन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया, कहाँ से शुरू किया था? स्टार्ट ऑफ द सी वॉयज इन्होंने जुलाई 1976 में की थी यात्रा शुरू, और निकल पड़े प्लेमाउथ इंग्लैंड से। कहाँ से? प्लेमाउथ इंग्लैंड से, और समुद्री यात्रा को करने के लिए, जो कि पहली बार फर्स्ट मेड बाय फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक के द्वारा जो की गई थी। प्रिय छात्रों, इनका जो पहला पार्ट जो था उनकी जर्नी का, समुद्री यात्रा का, 1,05,000 किलोमीटर का था। बड़ी सुखद पूरा प्लीजेंटली पास हो गई, गुजर गई वो, क्योंकि और वे पहुंच गए फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन की तरफ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? केप टाउन। 3 साल में इनका जो 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी, बड़ी सुखद पूर्ण व्यतीत हुई। हेडिंग ईस्ट ऑफ द साउथर्न इंडियन ओशन, इन्होंने जब आगे बढ़े केप टाउन से, आगे के मौसम के बारे में, और अपने रक्षक दल लिया उन्होंने। 2 क्रू में 2 नाविक ले लिए। उन नाविक का नाम है, एक लैरी विजिल जो अमेरिका के से थे, एंड एक हर्व सेजलर जो थे वे स्विट्जरलैंड के थे। क्योंकि इन्होंने इसलिए लिए ताकि वो इस समुद्री यात्रा को अच्छी तरह से कर सकें, और उनके ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब जैसे वे कैप्टन से आगे बढ़े, कैप्टन से, तो इनकी 25 दिसंबर तक, 25 ऑफ दिसंबर तक इनकी जो यात्रा थी 3500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर की ये गुजर गई। और 25 दिसंबर को इन्होंने बिल्कुल वंडरफुल, अद्भुत रूप से क्रिसमस ट्री का पेड़ लगाया और वहाँ सेलिब्रेशन किया, क्योंकि ये पूरी फैमिली थी इनके साथ में। उनका बेटा जोनाथन, बेटी सुजैन, मेरी धर्मपत्नी, और 2 नाविक थे, और इनके साथ में इन्होंने खूब एंजॉय किया अपनी समुद्री यात्रा के दौरान 25 ऑफ दिसंबर को। और अब क्या हुआ, 31 को
31 जनवरी को, यानी कि वेदर चेंज ऑन द न्यू ईयर्स इवनिंग, यानी कि उससे बिफोर और 1 जनवरी, इनके मध्य में क्या हुआ, न्यू ईयर के डे शाम को वेदर में परिवर्तन आ गया, जो चेंज आ गया उसमें, क्योंकि काली घटाएं बढ़ने लगी आगे की तरफ। एंड राइटर और उनके साथ में जो पूरा ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि वे वैसे ही है, बट दे डेंट नो, वे नहीं जानते कि क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दम, कि उनके साथ क्या होने वाला है, वे नहीं जानते थे इसके बारे में। प्रिय छात्रों, 2 जनवरी को वीर्स, अब क्या हुआ, समुद्र के अंदर लहरें उठनी शुरू हो गई, और समुद्र के अंदर लहरें ऐसे उठने लगी बहुत तेज तेज। पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है हवा है, बट दे डोंट नो कि वे वेव्स थी, कि वे लहरें थीं, और वे विशालकाय होने लगी, और इतनी ऊंची ऊंची 15 मीटर्स, 1 मीटर में 3.3 फुट होता है, तो इतने मीटर 15-15 ऊपर से फीट के ऊपर की लहरें उठने लगी। ये कह साउंड ऑफ द वेव्स वर पेनफुल टू ईयर्स, इतनी तेज तीव्र हवा बहने लगी, और वेव्स जो थी वो समुद्र से उठ रही थी, और उनके कानों में दर्द हो रहा था, साए साए की आवाज़ थी, कल कल करता हुआ पानी बह रहा था। तो उन्होंने डर था कहीं कुछ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली। और फिर क्या हुआ, साए को ही अराउंड लगभग 6 बजे करीब, फर्स्ट हिंट ऑफ डिसेस्टर, ये कहते हैं लगभग 6 बजे करीब साए को अचानक हवा रुक गई। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी जब मौसम खराब होता है, जब वर्स्ट होने जा रहा है वेदर, तो अचानक हवा का रुक जाना होता है। अचानक हवा रुक गई, स्काई ग्रीव डार्क, आसमान बिल्कुल अंधेरा छा गया, अंधेरा हो गया। अब क्या हुआ, फिर लहरें तेज उठने लगी, और इतनी बड़ी लहर आई, और वह लहर जो थी पानी की वो टकराई, किससे, एक्सप्लोजन हो गया, एक विस्फोट हो गया शिप में आकर के, और शिप में विस्फोट होते ही उसका जो डेक था वो चकनाचूर हो गया, चकनाचूर हो गया। जो राइटर था वो पहिए को संभाले हुए था, और जैसे लहर ने उस नाव जो वेव वॉकर थी, झटके के साथ उसको पलट दिया, लगभग कैप्साइजिंग थी, वो उलटने वाली थी, लेकिन भाग्यवश एक लहर ने उसको अपराइट कर दिया, सीधा कर दिया। और जो राइटर था, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन जो था, नरेटर जो था, उसने सोच लिया कि एक्सेप्टेड डेथ, सोच लिया कि अब मौत निश्चित है, अब हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि डेक टूट गया और नाव के अंदर पानी भरता हुआ जा रहा था लगातार। कैप्टन जो था पानी की लहरों में आ गया, क्योंकि नाव से अलग हो गया, और जैसे एक लहर इधर से आई, एक लहर राइट से आई, लेफ्ट से आई, और ऐसे मेरे राइटर को उछालते रहे मानो कि वह कोई कपड़े की बनी हुई गुड़िया हो। और उसने देखा कि मौत नजदीक है। समहाउ किसी न किसी प्रकार नरेटर ने रेलिंग को पकड़ लिया, जहाज की को, उस बोट की को, उस शिप की बोट जो थी उसकी रेलिंग को पकड़ा, और बड़ी मुश्किल से तैरता हुआ बोट के अंदर पहुंचा। उसकी जो पसलियां थीं वो टूट गईं, रिब जो थी क्रैक हो गई, माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मुंह खून से भर गया, क्योंकि दांत भी उसके टूट गए थे। और शिप जो था लगभग ऐसा लग रहा था कि वो सिंकिंग हो रहा है, डूब रहा है, क्योंकि पानी लगातार उसके अंदर जा रहा था। बच्चे भी जो थे, क्योंकि अपराइट होने में, पलटने में, कैप्साइजिंग होने में बच्चे भी घायल हो गए थे। प्रॉब्लम फेस, उन्होंने क्या हुआ, अब पानी, जितना पानी उसमें से जहाज से निकालते वाटर, उतना ही उसके अंदर आता। हैंड पंप जो था, उनके पास एक हैंड पंप था, वो भी ब्लॉक्ड हो गया, क्योंकि डेब्रिस जो था, कूड़ा करकट था, उसके अंदर जमा हो गया, और वो
पानी निकाल नहीं पा रहा था। यानी कि दोनों हर्ब्स एंड लैरी पागलों की भांति पानी को निकाल रहे थे, पागलों की भांति लगे हुए थे। बच्चे ऊपर डेक ऊपर थे और इलेक्ट्रिक, अब उन्होंने दिमाग में आया ये हैंडपंप खराब हो गया है, चाइल्ड रूम में एक इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। राइडर दौड़ करके गया और जाकर के वहां से उस इलेक्ट्रिक पंप को लाया, लेकिन भाग्यवश इसने काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय पश्चात ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। इसमें देखो, जब विपत्तियां आती है प्रिय छात्रों, ऐसी घटना होने से होती ही चली जाती हैं। अब लगातार वो पानी निकाल रहे थे बारी बारी से रोटेशन से। थोड़ा हल्का पानी हुआ, उन्होंने जो डेक का जो फर्श था उस पर उन्होंने त्रिपाल बिछाया, जिसके अंदर जो पलंग थे उसमें से पानी नीचे से जो आ रहा था उस पर एक मोटा कपड़ा लगाया ताकि कहीं पानी कंट्रोल हो सके। 3 जनवरी को वाटर लेवल अंडर कंट्रोल, पानी नियंत्रण में हो गया क्योंकि लगातार कंटिन्यू। और लेकिन जो उनका लॉस्ट देयर मैन कॉम्पास, उनका जो मुख्य दिशा सूचक यंत्र था वो भी खो गया, यानी कि खराब हो गया, इट मीन डैमेज हो गया। अब वे नहीं जान नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बड़ा मुश्किल का दौर था वो। चेक चार्ट्स एंड कैलकुलेशन, उन्होंने चार्ट को देखा, गणना की, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कहीं नज़दीक कुछ किलोमीटर के एरिया में एक द्वीप होगा, छोटा द्वीप होगा। ये बाल्कोनिक द्वीप था, एम्स्टर्डम, कुछ किलोमीटर। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, मिड डे कॉल भी संपर्क साधा, लेकिन वहाँ भी कनेक्ट नहीं हो पाया। बड़ा मुश्किल का दौर था। जनवरी 4 एंड 5 जनवरी को, इतने दिन, यानी कि लगभग उन्होंने कुछ दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज, लगभग 2 दिन के बाद लगातार 2 दिन भूखे काम करते रहे। हैरी अलावजू लगते रहे, मैरी पागलों की भांति लगी रही, और ये सब उन्होंने वर्क करते रहे, पानी को निकालते रहे। लेकिन उतना पानी निकालते जहाज के अंदर से, उस बोट के अंदर से, उतना ही पानी उससे कहीं ज़्यादा आ जाता था। उनको आफ्टर 2 डेज उन्होंने 4 और 5 जनवरी में 8 कॉर्न बीफ खाया और क्रैकर बिस्कुट, कुरकुरे बिस्कुट खाए। राहत की सांस ली उन्होंने। एक दिन हस्बैंड वाइफ मैरी और वो दोनों बैठे हुए थे, हाथ में हाथ डाल करके। उन्हें निश्चित था कि अब निश्चित ही हम मर जाएंगे। 100% अपनी डेथ को स्वीकार करने लगे वो। फिर उनका, इन बच्चों ने भी हिम्मत नहीं हारी, वे भी वर्क कर रहे थे। उनकी जो बेटी थी सुजैन, उसके माथे पर स्वेलन आई हुई थी क्योंकि वो भी बम्प हो गई थी, वो भी टकराई थी उससे उस दौरान, घटना के दौरान। और उसकी जो आई जो थी पूरी तरह से ढकी हुई थी, सिल्ट हो गया उनमें, ऐसे लगा बिल्कुल दरार से थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। तभी बेटा जोनाथन आया और बड़े दिमाग से, बड़े दुखी भाव से बोला, पापा, ही डैडी, आर वी गोइंग टू डाई। देखो, छोटा बच्चा जो 6 साल का हो, मधुर आवाज में, रुदन वाली आवाज में बोलता है, पापा, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? तो आप देखिए करुणा में हृदय कैसा प्रकट होगा उस समय। लेकिन बेटे ने हिम्मत से कहा, पापा नहीं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी यहाँ साथ साथ हैं, यू, तुम, मॉम, माता, सुजैन मेरी बहन, एंड जोनाथन, हम यदि साथ साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। एक छोटे से बच्चे ने उत्साह प्रदान किया। देखिए, अब उन्होंने उम्मीद की थी कुछ किलोमीटर पर यहाँ पर एक द्वीप है, तो लगभग उम्मीद थी कि 5 बजे तक हम उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, उस छोटे से द्वीप पर पहुंच जाएंगे। और उसी दौरान राइटर नीचे चला गया केबिन में, थका हुआ था, हारा थका हुआ था, आंख लग गई और उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आंख खुली तो उसे लगा कि हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं, हम उस द्वीप पर नहीं पहुंच पाए हैं। तभी बच्चे आए, चिल्ड्रन आए और आकर के बोले, पापा, डैडी, यू आर द बेस्ट डैडी ऑफ द वर्ल्ड, संसार के तुम सबसे अच्छे डैडी हो, यू आर द बेस्ट कैप्टन,
और तुम सबसे अच्छे कप्तान भी हो। लेकिन नरेटर बोला, नहीं आज मैं नहीं बेटा। अरे नहीं डैडी, हम पहुंच गए हैं द्वीप पर, देखो सामने एमस्टर्डम एडम है और देखिए हम वहां सामने हैं। और हम वहां पहुंचे तो हमारा स्वागत किया। वहां पे उस द्वीप पर केवल 28 इनहेबिटेंट निवासी थे। उन्होंने हमारा चीयर किया, स्वागत किया और हम बड़े खुश हुए वहाँ द्वीप पे जाकर के। और हम इस प्रकार यहाँ यात्रा होती है। लेखक स्वयं नरेट करता है इस कहानी को और यहाँ बच्चों की आशावाद को दर्शाया गया है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। जबकि उस वहाँ पर पहुँचने का बाद उस बेटी का, उस सुजैन के 7 ऑपरेशन कराने पड़े उसके कॉल्ट को निकालने के लिए, क्योंकि कॉल्ट बन गए थे उसके वहाँ पर। क्योंकि और द्वीप था मेरे डियर फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल द्वीप था वो। और इस प्रकार से समुद्री यात्रा का हमने जिक्र किया है। प्रिय छात्रों, मुझे लग रहा है कि आपको कहानी समझ में आई होगी। ये देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर वी वॉकर का एक छोटा सा नमूना है। आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे बार बार, क्वेश्चन जब रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें ये सब आएगा। मेस्ट क्या है, कहाँ पे होता है, हुल क्या है, नील कहाँ पे होता है, और जिव क्या है, मेन क्या है, ये आप उसको ध्यान से पढ़ें और डिक्शनरी के माध्यम से आप इसको देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, ताकि आप एक्सप्लेनेशन के दौरान कुछ भी परेशानी आपको ना हो। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस कहानी का पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन दूंगा, एक्सप्लेनेशन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। वेरी नाइस, हैव अ नाइस डे गाइस।